जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अथ तृतीयो अध्यायः भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुगतास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। तब नारद जी ने कहा, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ है और श्रवण है, यह क्या है? यह एक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसा ही करने के लिए नारद जी ने कहा कि अब मैं यह ज्ञान यज्ञ करूंगा, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगे। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ऐसा नारद मुनि सनकादि मुनियों से कह रहे हैं। और जो भी हमारे श्रोता इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों के लगातार पाठ को सुन रहे हों, उनसे हमारी ये प्रार्थना है, ये विनती है कि वे हमारे चैनल कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला पाठ भी आपको समय से प्राप्त हो सके। और बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन के बाद वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमारा यह पाठ करने का काम लगातार चलता रहे और सुनने वाले श्रोता बढ़ते रहें। और जो भक्त आपकी जानकारी में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, अन्य जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें भी इस पाठ को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी कथा का रसपान करने को मिले, कथा सुनने को मिले। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कियद्भिर्देव सहस्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूतवामितः। कियद्भिर्देव सहस्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूवतामितः। यह भी बतलाइए, नारद जी महाराज सनकादि मुनियों से कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तो नारद जी महाराज ने सनकादि मुनियों से क्या पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनाने की और सुनने की विधि क्या है। कुमारा ऊचू। तो सनकादि मुनि कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। तब सनकादि मुनि बोले, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बतलाते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। सनकादि मुनियों ने क्या कहा नारद जी से? हरिद्वार के पास गंगा किनारे पर एक आनंद नामक घाट है। नाराऋषि गणैर्जुष्टम्
नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसेद्ध निसेवितं नानातरोलताकीर्णं नवकोमलावालुकम्। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। किसका सेवन? सनकादि मुनियों ने किसका सेवन करने को कहा? तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमयी कथा का सेवन, अमृतमयी कथा का सेवन करते रहते हैं, अर्थात वहां पर कथा होती रहती हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। गंगा किनारे पर वहां पर बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह स्थान श्रीमद् भागवत कथा के सुनने और सुनाने के लिए योग्य है। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुरोसभम यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसिन स्थितम। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। क्या कहा सनकादि मुनियों ने कि वहां पर जो जंगली जानवर, जंगली पशु इत्यादि रहते हैं, हाथी और सिंह और अन्य जीव, हाथी और सिंह और अन्य जीवों में भी कोई बैर भाव नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन वे पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि सब करते हैं, इसलिए उनके दिल में कोई बैर भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह और हाथी और अन्य वन्य जीवों के दिल में भी कोई बैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जो अमृतमयी रसमयी जो कथा है वहां पर अपूर्व रस का उदय होगा, अर्थात कथा के श्रवण का अत्यंत ही आनंदमयी रस उत्पन्न होगा। पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्ण कलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। सनकादि मुनि ने नारद मुनि को आश्रय दिलाया और कहा कि आप हरिद्वार के समीप आनंद घाट पर यह कथा, यह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कराइए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ प्रारंभ कराइए। भक्ति भी वहां अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां आ जाएगी।
यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति और उसके दोनों पुत्र और अन्य ये सभी अपने आप ही वहां पहुंच जाते हैं। और इसका अर्थ ये भी हुआ जहां पर बैठकर आज हम इस स्थान पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञानमयी यज्ञ को कर रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं, यहाँ भी माता भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य एवं अन्य में कौन, श्री कृष्ण भगवान, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, पवित्र नदियाँ, पवित्र सरोवर, पवित्र पर्वत इत्यादि और संत साधु इत्यादि भी इस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं और हो जाते हैं। तो वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। और जो भी श्रोता हमारे YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर इसे सुन रहे हैं, यदि प्रेम से भक्ति भाव से एकाग्रचित्त हो इस कथा का श्रवण करेंगे तो ये सभी अर्थात श्री कृष्ण भगवान, उनकी कृपा भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां भी उपस्थित होंगे। सूतवाच, आगे सूत जी कहते हैं, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समाजगमुः कथापानाय सत्वराः। इतना कहने के बाद श्री सूत जी महाराज शौनक जी और अन्य 88 ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। कहाँ गंगा तट पर? वहीं आनंद घाट पर, जहां पर के अनेक ऋषिश्वर इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करते हैं और पशु पक्षी भी प्रेम पूर्वक बैर भाव त्याग कर सिंह, शेर अर्थात और हाथी और अन्य वन्य जीव भी बैर भाव त्याग कर इस कथा का श्रवण करते हैं। कहाँ है वह स्थान? हरिद्वार में आनंद घाट। यदा यात्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक अर्थात यह धरती लोक, पूरी पृथ्वी के वासी, देवलोक इंद्रलोक के देवता इंद्र और इत्यादि देवता, और ब्रह्मलोक में निवास करने वाले भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती एवं उनके दास दासियां और अन्य ब्रह्मलोकवासी, सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर इस कथा का हल्ला हो गया। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तो अप्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़कर आने लगे। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो
मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपेप्ला मृकण्डुपुत्रात्रे जपिप्पलादः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः। भृगुवर, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, महर्षि वेदव्यास और महर्षि पाराशर, छायासुक, जाजल और जाहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र और अपने शिष्य और अपनी स्त्रियों समेत सभी बड़े प्रेम से वहां आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योगेश्वरो व्यास पाराशरो च छायासुको जाजले जगृमुख्या सर्वे अस्य मे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरतिप्रणयेन योक्ताः। फिर से इस व्याख्या को पुनः दोहराते हैं। कौन कौन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए? जो भगवत कथा के रसिक महाराज भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, वेदव्यास जी और पाराशर, छायासुक, जाजल और जगू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र और अपने सभी शिष्यों और अपनी स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर आए। जाजल और जघनु ऋषि, इनके साथ और भी ऋषिवर आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। इनके सिवा वेद वेदांत अर्थात चारों वेद और वेदांत अर्थात सभी उपनिषद, मंत्र सभी जो मंत्र वे सभी मंत्र ब्राह्मण वेश धारण करके आए। तंत्र जो हैं वे सभी तंत्र भी ब्राह्मण वेश में आए। 17 पुराण तो है 18, लेकिन वहां पर कितने पुराण आए? ब्राह्मण वेश धारण करके 17 पुराण ही वहां पर कथा श्रवण के लिए आए।
अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 18वां पुराण कहाँ रहा। अरे 18वां पुराण तो सबसे श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका तो पाठ ही वहां होने वाला है। से 17 पुराण ब्राह्मण वेश में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करने के लिए आए और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर ब्राह्मण वेश धारण कर वहां उपस्थित हुए। गंगाद्याः सरेत गंगाद्याः सरितस्तन्न गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च। नगादयो यदुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वात्तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत्। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वंदिताः सर्वैर्निर्सेदो कृष्ण तत्पराः। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वंदिताः सर्वैर्निर्सेदो कृष्ण तत्पराः। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। किनकी? सनकादि मुनियों की। सनक, सनातन, सनत कुमार, सनक नंदन, ये चारों सनकादि ऋषि विराजमान हुए आसन पर। नारद जी महाराज ने जो आसन दिया उस पर चारों विराजमान हो गए और यही चारों कथा कहेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाएंगे। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यायासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। वैष्णव वे लोग जो विष्णु भक्त कहे जाते हैं। विरक्त वे लोग जिन्होंने, अर्थात वैष्णव भक्तों में ज्यादातर जो गृहस्थ संत हैं वे आते हैं और भी अन्य प्रकार के वैष्णव भक्त भी हैं। और विरक्त उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया हो। सन्यासी भी वही है जो अपने परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर चुके हों। ब्रह्मचारी वे जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य नियम का पालन किया हो, अर्थात विवाह संस्कार न किया हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। ऐसे लोग सबसे आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। उन सब के सामने देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र
तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च शूणलाज्जाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकः कल्पवृक्ष प्रसूनस्तान् सर्वांस्तत्र कल्पवृक्ष प्रसूनस्तान् सर्वांस्तत्र समन्। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूतोवाच। इतना सूत जी महाराज 88,000 ऋषि और सौनक जी को सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं, एवं तेस्वे कचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। सूत जी महाराज ने कहा, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमाराऊचो। सनकादि कहते हैं, अथ ते वर्ण्य ते अस्माभिर्महिमा सुखसास्त्रज अथ ते वर्ण्य ते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रज यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ते करतले स्थिता। तब सनकादि ने कहा, सनकादि मुनियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सनकादि ऋषियों ने क्या कहा कि अब हम इस भागवत शास्त्र को, अमृतमयी कथा को सुनाते हैं। इसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति क्या? सुनने वाले श्रोताओं को बैकुंठ धाम मिल जाता है। जैसे धुंधुकाई ने कथा सुनी थी तो उनके लिए बैकुंठ धाम से पार्षद विमान लेकर आए थे और धुंधुकारी महाराज बैकुंठ धाम को विमान पर बैठकर चले गए थे। तो जो भी श्रोता सुनता है उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो केवल अपने पुण्य कर्मों के फल को भोगने का एक लोक है। जब तक स्वर्ग में रहकर मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य समाप्त नहीं हो जाते तब तक मनुष्य स्वर्ग में रहता है। इसके बाद पुनः मनुष्य रूप धारण करके धरती पर जन्म लेता है। लेकिन जो भागवत कथा श्रवण करने के बाद मुक्ति पा लेता है, बैकुंठ धाम पा लेता है, वह तो प्रभु का धाम ही पा लेता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणा मात्रेण हरिश्चन्द्रस्य
चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। क्या कहते हैं सनकादि मुनि, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से ही श्री हरि भगवान विष्णु हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संमितः परीक्षिचुक संवादः शृणु भागवतं च तत्। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथाक्षणम्। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतैर्बहुर्भिः शास्त्र है पुराणश्च भ्रमावह है। किम श्रुतैर्बहुर्भिः शास्त्र है पुराणश्च भ्रमावह है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। क्या कहा सनकादि मुनियों ने कि बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह प्रसंग भी आ गया कि जैसे हम अपने ही महल में, अपने ही घर में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का पाठ कर रहे हैं तो इसका क्या फल होता है, यह भी इसी श्लोक में आ गया कि जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। अर्थात इस सुख शास्त्र की कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 16वें अंश के बराबर भी
हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल नहीं है, क्योंकि कोई बिरला ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण, इस सुखसार को पढ़ने और सुनने वाला होता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र हो जाते हैं, तब यह सुखसार, यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने या पढ़ने को, पाठ करने को मिलता है। अर्थात पढ़ने की या सुनने की इच्छा पैदा होती है और वह इच्छा पूर्ण हो पाती है कब? जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होकर फल देने लगते हैं, तब यह सुखसार, यह कथा, श्रीमद् भागवत कथा पाठ करने और सुनने को मिलती है। तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना, तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनः, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। तपोधनो, सनकादि मुनि कहते हैं सभी तपस्वियों से, सभी ऋषिवरों से, सभी मुनियों से, कि जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। जब तक लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। और जब वे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण कर लेते हैं या पाठ कर लेते हैं, तब क्या होता है? न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। तब ये होता है जब वे इस सुख शास्त्र की, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लेते हैं, तब ये होता है फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समता, फल की इच्छा से सुख शास्त्र को जो सुनता है उसकी समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। अर्थात जो फल इस सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने से या सुनने से मिलता है, उसकी तुलना में उसकी समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसे परम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ऐसा सनकादि मुनि सभी ऋषिश्वरों से, सभी मुनिवरों से कह रहे हैं कि यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत स्वरूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भाव इज्यते पृथक् भाव इष्यते। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भाव इष्यते। तो इसे पुनः व्याख्या को भी करते हैं। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत स्वरूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थ तोऽन्यसम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, क्या आया इस दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, महात्म्य के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में क्या आया कि जो पुरुष अहर्निश अर्थात अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसमें कहा कि इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ अर्थ सहित अर्थात पूरे 18,000 श्लोक और उनकी व्याख्या अर्थ सहित जो भी पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और इसको श्रवण करने का भी फल इसी प्रकार मिलता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम चयः नित्यं पुरण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। तो वह एक श्लोक हम भी आप सभी श्रोताओं को पुनः सुनाते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का संपुट भी कहा जाता है। इस श्लोक का सभी श्रोता रोजाना पाठ कर सकते हैं, जिससे यह फल आपको भी प्राप्त हो। कौन सा फल? राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। वह श्लोक
श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य क्या, प्रथम श्लोक श्री कृष्ण वंदना से ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप सभी श्रोता इस श्लोक को पुनः लिख लें, याद कर लें और नित्य इसका पाठ करें, जिससे आपको भी अश्वमेध यज्ञ और राजयज्ञ का फल मिल सके। फिर से इसे बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसकी व्याख्या हम अपने पहले भाग में, प्रथम यही श्लोक है, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। उस पहले भाग को पुनः श्रवण करें तो इसकी व्याख्या भी आप श्रवण कर सकते हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान ही हैं। अंतकाले त्वेनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छते। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हेम सिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च। हेम सिंह द्वैष्णवाय ददाति च। कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है, अर्थात भगवान का साथ वैकुंठ का वास प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचिच्चितम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचिच्चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल उन्हें कहते हैं जो शमशान में मुर्दा जलाने का कार्य करते हैं, वे चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके
श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल अर्थात शमशान में मरघट में मुर्दे जलाने वाला काम करने वाला काम ही किया और गधे के समान व्यर्थ ही जीवन गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवच्छवो निगदित सत्पाप कर्मा, येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित्, दिक्तं नरं पश्वमं भुवि भाररूप, मेवं वदन्ति दिवे देव समाज मोख्याः। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है उदय, तभी इसकी प्राप्ति होती है। तो आज जो कोई श्रोता इस समय जो कोई भी श्रोता इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं वे, और जो पाठ कर रहे हैं वे, उनके भी करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तभी यह शास्त्र पढ़ने और सुनने को मिला है। तेन योग निधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः, तिनानां नियमो नास्ते सर्वदा श्रवणं मतम्। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। सनकादि मुनि ने क्या कहा नारद जी से कि आप इसे श्रवण कीजिए, इसे सुनने के लिए दिनों का कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। वैसे 7 दिन की कथा में तो 88,000 श्लोकों का पाठ 10-12 घंटे प्रतिदिन किया जाए तब मात्र श्लोकों का पाठ ही हो पाता है। और जब श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा कही, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद, तो सुखदेव जी महाराज ने यह कथा 7 दिन और 7 रात कथा कही और मात्र श्लोक ही बोले। और परीक्षित जी महाराज ने श्लोकों का श्रवण किया। 7 दिन और 7 रात्रि न एक आसन से सुखदेव जी महाराज उठे, न ही परीक्षित जी महाराज उठे। लेकिन इस समय कलयुग को प्रारंभ हुए 5125 वर्ष बीत चुके हैं। कब तक? संवत 2080 लगने तक। तो अब मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं रही कि वह लगातार 24 घंटे दिन और रात बैठकर पाठ कर सकें या श्रवण कर सकें। तो इसके लिए संत लोगों ने आगे विधि बताई है कि 2 माह में 18,000 श्लोकों का पाठ और व्याख्या अर्थ सहित लगातार 5 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे में की जाए
तो इसका पाठ पूर्ण हो जाता है। लेकिन लगातार 2 माह की व्यवस्था न बन सके तो 2 माह से लेकर 1 वर्ष के समय पूरा होने तक इसका पाठ पूर्ण कर लेना चाहिए। बीच बीच में यदि समय ना मिले तो भी चलता है, लेकिन 1 वर्ष के भीतर 18,000 श्लोकों का पाठ पूर्ण हो जाना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बुद्ध्यो विशेषोऽत्र सुखज्ञया। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बुद्ध्यो विशेषोऽत्र सुखज्ञया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन है। इस 18,000 श्लोकों के पूर्ण पाठ और पूर्ण व्याख्या, पूर्ण अर्थ को पाठ करना इस सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात्वसत्ताहस्रवणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत ही कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद् यत्फलम् तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मनसश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। मनसश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बाहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञत गर्जत सप्ताह सप्ताहो गर्जत व्रतात्। यज्ञात गर्जत सप्ताह सप्ताहो गर्जत व्रतात्। तपसो गर्जत प्रोच्चैस्तीर्था नित्यम ही गर्जते। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। क्या? सप्ताह श्रवण, 7 दिन में कथा को सुनना सबसे बढ़ चढ़कर है। इन्हें दोबारा पाठ करते हैं, इन्हीं श्लोकों को। यज्ञात् गर्ज्यते सप्ताह सप्ताहो गर्जत व्रतात्। तपसो गर्जते प्रोच्चैस्तीर्था नित्यम ही गर्जते। योगात् गर्जते सप्ताहो ध्यानां ज्ञानाच्च गर्जते। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जते गर्जते। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से भी बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक के ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने आगे पूछा। सौनकवाच। सौनक जी सूत जी महाराज से पूछने लगते हैं। क्या पूछते हैं? साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य संप्रतम। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम। साश्चर्य में तत्कथितम कथाननम। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम। निह श्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग वेदाद सूचकम। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूतवाच। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज ने क्या कहा? यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तमुद्यतः एकादशम परिस्तुत्याप्त्युद्ध वो वाक्यमब्रवीत्। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। कब?
सूत जी महाराज ने कहा शौनक जी से कि हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को गोलोक धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश 11वां स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे पूछा, कृष्ण भगवान से पूछा। क्या पूछा? उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी ने कन्हैया जी से पूछा था, जब भगवान गोलोक को जाने वाले थे, कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। तो क्या पूछा उद्धव जी ने कन्हैया जी से? आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव संतोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। उद्धव जी ने कन्हैया जी से पूछा, अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे कमलनयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। क्या पूछा उद्धव जी ने फिर से? आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव संतोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, ऐसा उद्धव जी कन्हैया जी से कहते हैं। और कहते हैं, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। अनेकों दुष्ट राक्षस जैसे मनुष्य प्रकट हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। उनके संसर्ग से अर्थात उनके साथ से जब अनेकों सत्पुरुष, जो आज सत्पुरुष हैं, उनका साथ मिलने से वे भी उग्र, क्रोधी और लड़ने झगड़ने वाले प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे कमलनयन, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसा उद्धव जी ने कन्हैया जी से कहा कि बाद में पृथ्वी रक्षा कौन करेगा? जो पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ेगा, उस पाप से, उन पापियों से पृथ्वी रक्षा कौन करेगा? ऐसा उद्धव जी ने कन्हैया जी से पूछा। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए हे भक्तवत्सल भगवान, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, हे भक्तों के प्रेम में लीन होने वाले, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। उद्धव जी ऐसा कन्हैया जी से कह रहे हैं, क्योंकि उनके जाने के अगले दिन सूर्योदय कलयुग में ही होने वाला था। और जिस दिन कन्हैया जी गए शाम काल के समय,
उसी समय कलयुग प्रारंभ हो चुका था। तो उनसे उद्धव जी मना कर रहे थे कि आप यहाँ से गोलोक धाम मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। आपके जाने के बाद भक्तों की रक्षा कैसे होगी? त्वद्योगेन ते भक्ताः कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिंत यद्धरेः भक्तावलंब नार्थाय किम विधेयम मयेति च। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वकीयं यत् भवेत्तेजस्तच्च भागवतो दधात्। स्वकीयं यद् भवेत्तेजस्तच्च भागवतो दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। जब उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप चले जाएंगे, कल काल में राक्षस कली के प्रभाव से प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, तो धर्म की रक्षा, भक्तों की रक्षा कैसे होगी? ऐसा जब उद्धव जी ने कन्या जी से कहा, तो ऐसा सुनाते हुए सौनक जी से सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, और हम अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं, हे प्रिय प्रभु भक्त कृष्ण भक्त श्रोताओं, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दी। तो उनकी शक्ति कौन? श्री कृष्ण भगवान की शक्ति श्री राधे रानी, और वो इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दी। और कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण है, ये दो नहीं है, एक प्राण दो देह है। कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण, और कृष्ण ही भागवत महापुराण, राधा ही भागवत महापुराण। तेने यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नशिनी। तेने यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण, और यह कथा भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से अथवा दर्शन से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन होने से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन
सर्वेभ्यो अभ्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलधर्मोऽयमीरितः। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम भी कलधर्मोऽयमीरितः। कल काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् कुंभे सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूतोवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं सम्भूता दानीं तदुच्यते संसृणु शौनक त्वम्। तब सूची महाराज ने कहा, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, उसे सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूप ससा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, अर्थात जब भक्तों के कानों में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक पढ़ता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा गान करती हुई माता भक्ति अपने दोनों जवान पुत्रों को साथ लेकर वहां आई और नृत्य करने लगी। तीनों नृत्य करने लगे। आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। अर्थात जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ प्रारंभ हो जाता है वहाँ पर माता भक्ति उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं और तरुण अवस्था के हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। यहाँ पर एक बात जो श्रोताओं की समझ में गलत बैठी हुई होगी उसके लिए कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से प्रेम से
श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेगा तो माता भक्ति उस भक्त के हृदय में प्रवेश करेंगी और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे नाचने से कोई रोक नहीं सकता। जब भक्तिमय भक्त के हृदय में भक्ति निवास करने लगती है तो उसे नाचना अपने आप ही आ जाता है। और ज्ञान और वैराग्य, जो ज्ञानी मनुष्य भी कथा श्रवण कर रहे हों तो उनके हृदय में भी भक्ति पुत्र ज्ञान प्रवेश करके उसे भी नाचने पर विवश कर देते हैं। और जो वैरागी मनुष्य हैं उनके हृदय में भी भक्ति पुत्र वैराग्य हृदय में प्रवेश करके उन्हें भी नाचने पर विवश कर देते हैं। इसलिए नाचना गलत नहीं है जहाँ भक्तिमय होकर कथा श्रवण की जा रही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशां ददृशुः सदस्याः, कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं मय्ये मुनीनामिते तर्कयन्तः। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। तो भक्ति रानी वहां कैसे पधारी? भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां भक्ति रानी पधारी। अर्थात भक्ति हृदय में कब जागृत होती है? जब श्लोक पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या, उसका अर्थ किया जाता है। वही अर्थ माता भक्ति का आभूषण बन जाता है और उन्हें पहनकर माता भक्ति नृत्य करने लगती हैं कथा पंडाल में, कथा प्रांगण में, कथा होने वाले स्थान पर। तो मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं, कथार्थयो निष्पत्तिताधुनेयम्, एवं गिरः सा ससुता निशम्य, सनत्कुमारं निजगादनम्रा। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी। सनकादि कौन? सनक, सनातन